हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट पीजी के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो आज मैं बेसिकली दो मुद्दों पे बात करूंगा। एक तो एग्ज़ाम रिलेटेड सेंटर्स जो लोगों के दूर आए हैं उसका क्या हो रहा है, क्या गवर्नमेंट सोच भी रही है या नहीं। दूसरा मैं बात करूंगा कि जेपी नड्डा जी ने, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा। तीसरे टॉपिक में मैं बात करूंगा यूपी में सीट लिविंग पेनल्टी बॉन्ड को लेके एक अपडेट आई है। चौथी बात मैं करूंगा किसी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड हो गया है और कुछ और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी रिलेटेड होगी एग्जामिनेशन से। सो वी कैन स्टार्ट। उससे पहले डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम सभी के लिंक दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट्स रेगुलर ले सकते हैं रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग और एग्जाम बोर्ड। और जो पुराने कट ऑफ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी डले हुए हैं careerexpert.in। वो आपको कहीं से परचेज या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत आपको है नहीं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेके र्यूमर है कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा, कर देना चाहिए, कुछ का कहना है। लेकिन एनबीई इस बात को कंप्लीटली डिनाई करता है कि वो पोस्टपोनमेंट को बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना वो इस बारे में सोच रहा है। क्लियर कट नो है विद द कंफर्म्ड ऑफिशियल सोर्सेस। ये मान के चलिए जो हायर अथॉरिटीज है उनका कहना है कि वो पोस्टपोनमेंट के बारे में 0.1% भी थिंक नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज दोपहर लगभग 2:30-3 बजे तक केरला को लेके जरूर एनबी में बातें चल रही थी कि केरला के जिन कैंडिडेट्स का सेंटर दूर दराज आया है उनको रीलोकेट या उनका रीएडजस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में वो प्लान आउट कर रहे हैं। क्योंकि केरला के कुछ ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने जेपी नड्डा साहब से रिक्वेस्ट करी है और रीजंस रखे हैं। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग हुई तो मालूम चलना शुरू हुआ कि अब वो इस बारे में राजस्थान के एस्पिरेंट्स, मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स और एक दो स्टेट के एस्पिरेंट्स जिनके सेंटर बहुत दूर आए हैं वो उसको रीलोकेट कर भी सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वे फाइंड आउट करने की कोशिश एनबीई कर रहा है। अब वो क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मैन्युअली सेलेक्ट करके एपीआई पे काम करेंगे, जो सॉफ्टवेयर एपीआई होगी, तब तो इजीली रीलोकेट हो जाएंगे। यानी जिसे केरला वाले को आंध्रा अलॉट हुआ, आंध्रा वाले को तमिलनाडु अलॉट हुआ, तमिलनाडु वाले को केरला अलॉट हुआ, तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे मैन्युअली। तो ये जो समस्या है ये रिसॉल्व हो सकती है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है। आज सैटरडे है, 11 तारीख को एग्जाम है, आज हो गई 3 तारीख, लगभग ये 6 या 7 तारीख तक भी चेंजेस कर सकते हैं। इनके पास टाइम है और प्रॉपर टाइम है। केरला के लिए तो मैंने एक ट्वीट भी देखा और मैंने सुना भी कि उन्होंने ये कहा है कि वो उस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ दूसरे स्टेट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने ग्रीवेंसेस कितनी जल्दी उन तक पहुंचवा पाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं फिर कहूंगा, मेल करिए, कॉल्स करिए, ट्वीट करिए, उनको बताइए कि आपको भी इश्यूज हैं। अपने मिनिस्टर्स हो गए या अपनी मेडिकल की जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनको बोलिए। आपकी जो फैकल्टीज डायरेक्टली टच में है एनबी के हायर ऑफिशियल्स के साथ, मिनिस्ट्री में, एनएमसी में, उनको बोलिए। एनबी सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, एक बॉडी है। जो हेड है वो हेल्थ मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री किसी चीज को अगर डायरेक्ट करेगी तो वो उन्हें माननी होगी और वो करेंगे भी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी एस्पिरेंट्स के ऊपर, कि आप कितना उस पर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे पास मेरा इनबॉक्स व्हाट्सएप का फ्लडेड है, भरा हुआ है इन सभी क्वेरीज से। इसके रिलेटेड एक और अपडेट हुई है। कोर्ट में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो कोर्ट होती है उसमें एक केस दायर हुआ है, एक अपील दायर हुई है
एक डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट का अलॉटमेंट इन्होंने बहुत दूर कर दिया, जो कि जा नहीं सकता है, जो कि गवर्नमेंट के बनाए हुए एक्ट के अगेंस्ट है। उसके ऊपर एक अपील और एक एप्लीकेशन और फाइल्ड हुई है। ऐसे और भी एस्पिरेंट्स होंगे जो जिनके साथ ये दिक्कतें आई होंगी, वो भी सामने आके आवाज उठा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कल एक नोटिस डिक्लेयर कर दिया, जिसका जिक्र मैंने आज से 2 महीने पहले अपनी एक वीडियो में किया था। सीट लिविंग बॉन्ड पेनल्टी जो होती है, अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स किसी भी तरह का कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो आपको सीट लिविंग नहीं देना होगा। ये जो रूल है ये 24-25 से अप्लाई होगा, इससे पहले वाले एस्पिरेंट पे अप्लाई नहीं होगा। यानी जिनका एडमिशन 2024 और 25 में हुआ है, ये रूल ओनली उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने जो 5 लाख रुपए की जो सीट लिविंग बॉन्ड की जो पेनल्टी थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो हटाई है, लेकिन उसके साथ उन्होंने टर्म कंडीशन और रखी है कि वो एस्पिरेंट अगले साल उस कंसर्न स्टेट में काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए कंप्लीटली बार्ड हो जाएगा, वो उसमें पार्ट नहीं ले सकता है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यस्टरडे इवनिंग। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम मणिपाल ने अपना लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर अपडेट कर दिया है। कोई ज्यादा अंतर है नहीं पिछले साल से, लगभग लमसम इक्वल है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई का फ्लो बिल्कुल मत छोड़िए। ये जो टेंशन आई हैं, ये जो आया है, ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड में वही चीज रहेगी जो नीट पीजी के रिजल्ट में आएगी और काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिलेगा, जो कि आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच होगा। इसके अलावा देयर इज नो अदर वे आउट एट एनी वे। तो पढ़ते रहिए, डाइवर्ट मत होइए, थोड़ा टाइम निकालिए, अपने ग्रीवेंसेस को फाइल कीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर पढ़ाई में लग जाइए। और प्लान ट्रैवल करके रखिए। आजकल सब कुछ रिफंडेबल टिकट्स होती हैं, कैंसलेशंस हो जाते हैं, लेकिन तैयारी करके रखिए। हो सकता है गवर्नमेंट आपके लिए कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सोचे, लेकिन जो लोग पोस्टपोनमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, और ऐसे ही होने की उम्मीद लग भी नहीं रही। गवर्नमेंट बीच का रास्ता ढूंढ लेगी, 2-3-4 स्टेट्स को कंसोलिडेट करके सेंटर रिलोकेट कर देगी और डन हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कशंस ऑनगोइंग है और चीजें चल रही हैं, लेकिन पोस्टपोनमेंट उसका कोई भी जिक्र का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कुछ बताना हो, कुछ कंप्लेंट करनी हो अपने मेरे बारे में मुझे ही, तो आप गिवन नंबर पे 9675200801 9690796426 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे टच में आ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। और मैं उम्मीद करता हूं आपकी जो समस्या है इसका समाधान सरकार जरूर निकाले, जल्द से जल्द निकाले, और आपको संतुष्टि हो और आप बेफिक्र होकर एग्जाम दे पाए। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। एक पॉइंट और जो मिस हो गया, आज पार्लियामेंट में डीएमके के एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी ये इशू तमिलनाडु के रिगार्डिंग रेस किया था कि नीट पीजी सेंटर्स तमिलनाडु के एस्पिरेंट्स के भी अलग अलग जगहों पे अलॉट किए गए हैं। ये क्वेरी आज पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी उठी। तो इन सभी बातों को देख के लगता है शायद गवर्नमेंट केरला के अलावा बाकी स्टेट्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ सोचेगी और कुछ करती हुई नजर आएगी। लेकिन आप अपनी कोशिश, अपना प्रेशर, अपना प्रयास लगातार बनाए रखें, बिल्कुल भी आपको होप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।